दिल्ली में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर तीनों सेनाध्यक्ष इस समय मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए नाम एक तरफ दिया ऑपरेशन सिंदूर और खुद मॉनिटरिंग की उस पूरे ऑपरेशन की, तो वहीं अब जब पाकिस्तान घुटनों पर है तो आज की ये तीनों सेनाध्यक्षों के साथ पीएम मोदी की बैठक बहुत अहम हो जाती है। सीरियस भी मौजूद है इस बैठक में, अजित डोभाल भी इस बैठक में मौजूद है। ये देखिए बैठक से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक सेकंड की जानकारी ली है, एक एक सेकंड का हिसाब पीएम ने रखा है। और देखिए इस बार जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया गया उसमें जो मीडिया ब्रीफिंग भी हुई थी उसमें एक एक मिनट का हिसाब प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दिया गया था। और ये आपको बताते हैं कि युद्ध विराम के बाद जम्मू में फिर से बाजार खुलने लगे हैं, लेकिन लोग पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इतिहास ऐसा है कि उस पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है। हालांकि लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए पीएम मोदी और इंडियन आर्मी की तारीफ की। रविवार का दिन है और जम्मू के एक मार्केट में हम खड़े हुए हैं। अभी दुकानें हालांकि यहाँ पर बंद हैं। शाम को जो है वो ब्लैकआउट हो जाता है। कल हालांकि ब्लैकआउट नहीं होता, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करा उसके बाद से प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट किया और अब दुकानें जो है धीरे धीरे खुलना शुरू हो रही हैं। यहाँ लोग बिल्कुल सामान्य तरीके से अपना जो रोजमर्रा का काम है वो कर रहे हैं। और हम कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, आपके यहाँ पे शॉप से अभी आप दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा था और जो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, भारत ने जो उनके कैंप को नष्ट किया है, एक बड़ी कार्रवाई है भारत की। है बहुत अच्छी कार्रवाई है और मोदी ने बहुत अच्छा किया और इससे अच्छी कार्रवाई नहीं हो सकती। बढ़िया में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी दुकानदार हैं, अभी सरकार सेना के साथ खड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, सेना के साथ खड़े हैं और कंधे जोड़ के खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तान दोगला है, वो कभी बाज नहीं आएगा अपनी हरकत से और सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। वो तो 2 घंटे में ही कर दिया, उसने पहले ही कर दिया था। वो पहले बोला दोगला है, वो कभी उस पर भरोसा नहीं है। तभी तो मार्केट देखो आप प्रोटेस्ट पे है सुबह मॉर्निंग में। भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है भारत की सेना। मोदी जी ने जो भी करवाया बहुत बढ़िया करवाया है। जो हमारा एयर सिस्टम जो काम कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है उन्होंने। नहीं तो जो उन्होंने हरकतें की हैं, सिविलियन पे अटैक किया, शहर को अटैक किया, अभी तक तो ये शहर को खराब कर देते अभी तक। लेकिन एक भी जो है ड्रोन नीचे नहीं गिरने दिया। एक भी ड्रोन नीचे नहीं गिरने दिया। आर्मी ने पूरा मुंह तोड़ अच्छा जवाब दिया उनको और कोई भी ऐसी हरकत उन्होंने शहर में होने नहीं दी। अपने शहर को सेफ रखा हुआ आर्मी ने, बड़ा अच्छा काम कर रही है आर्मी। बाकी पाकिस्तान की तो शुरू से ही आदत है, उन्होंने जो हरकतें शुरू से करता आ रहा है वो आज भी कर रहा है। कुछ जनजीवन प्रभावित हुआ है? ये पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है थोड़ा कुछ देखिए, जो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, जितना मर्जी सीज फायर कर लीजिए आप, इन्होंने हरकत फिर करनी है, ये नहीं सुधरेगा। ये उग्रवाद तो फिर क्रॉस करेगा, जो मर्जी हो जाए, एक उग्रवाद क्रॉस करेगा। तो ऐसे जवाब देना चाहिए इनको, ऐसे ही बार इनको डोज देना चाहिए। थोड़ी 6 महीने में, साल में इनको डोज देते रहना चाहिए, तभी सही रहती है। हमारे मोदी जी जो बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे देश के लिए सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं, इनकी हम बहुत सिफत करते हैं। और बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि 90 घंटे तक भारत पाकिस्तान के बीच तनाव भरे हालात रहे। भारत सरकार की तैयारी की वजह से इन 90 घंटे के दौरान भी भारत ने सब कुछ सामान्य ही रहा। और इसकी तस्दीक इसी बात से हो जाती है कि टूरिस्ट भी इस दौरान श्रीनगर में डटे रहे। श्रीनगर में रहे टूरिस्टों से बात की हमारे सहयोगी अमित पांडे ने। नगर उस वक्त दहल गया जब एक के बाद एक ड्रोन आते यहाँ पर दिखे, लेकिन सारे ड्रोन हम लोग को नाकाम कर दिया गया। और कल रात की यह घटना है, 1 घंटे तक यह पूरा का पूरा दौर चला
और उसके बाद रात भर खौफ के साए में, दहशत के साए में श्रीनगर के लोग यहाँ पर जो थे वो उन्होंने रात बिताई। अब सुबह हो गई है, लोगों के अंदर संशय है, आशंका है और लोग यहाँ पर अपनी जो आम जिंदगी है वह आगे गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर श्रीनगर डल झील में जो बाहर से आए हैं, हम इनसे बात करते हैं, ये इनसे भी पूछते हैं कि क्या हुआ। ये बताइए कल रात को हुआ क्या था? कल रात में हम खाने बैठे थे, खाने की शुरुआत ही कर रहे थे और अचानक से ये शुरू हुआ, आवाज़ ज़ोर ज़ोर से शुरू हुई तो हमको थोड़ा डर लगा। लेकिन एक 20 मिनट जितने भी हमारे साथ टूरिस्ट थे वो सब खौफ में आ गए थे, टेंशन में आ गए थे। लेकिन उसके बाद हमको भरोसा था कि अब कुछ होगा नहीं, हमारा आर्मी है इधर, हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और उनको कुछ न कुछ तो बताना पड़ेगा कि हम क्या है। हर बार ये नहीं चलेगा, हर बार ये नहीं चलेगा, ऐसा कहना है कुछ टूरिस्ट का जो यहाँ पर बाहर से आए हैं श्रीनगर में, और कुछ लोगों ने अपनी बात भी बताई। कुल मिलाकर पाकिस्तान की कायराना हरकत से उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और फिर देश के लोगों का यही कहना है कि जैसी करनी पाकिस्तान को वैसी ही भरनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, श्रीनगर न्यूज़ 18 इंडिया।